तो सातवें और आखिरी चरण के लिए मतदान को लेकर चुनाव प्रचार का शोर आज थम जाएगा। झारखंड में हेमंत सोरेन पूरे चुनाव में नदारद रहे और इसको लेकर झारखंड में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने हेमंत सोरेन के चुनाव कार्यक्रम में भाग नहीं लेने से बीजेपी को फायदा होने की बात कही। वहीं कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम के नेताओं ने कहा है कि भले ही हेमंत सोरेन सशरीर चुनाव प्रचार में मौजूद नहीं रहे, लेकिन उनके विचार और उद्देश्य को लोगों ने जनता के बीच पहुंचाने का काम किया है, जिसका बहुत फायदा मिलेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। में 11 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। अब 3 सीट दुमका, गोड्डा और राजमहल में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। एनडीए की तरफ से पीएम मोदी 400 पार लक्ष्य के साथ ताबड़तोड़ रैलियां की, तो इंडी गठबंधन की ओर से भी राहुल गांधी सहित कई बड़े नेताओं ने चुनावी सभा की। कोशिश संथाल की तीनों सीटों को साधने की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देवघर के सारठ के पालाजोरी के खागा बड़जोरी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के समीप स्थित मैदान में बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। नड्डा ने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और झारखंड की सरकार पर हमला बोला। नड्डा ने झारखंड में लव जिहाद, जमीन जिहाद और बालू माफिया का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये लव जिहाद के नाम पर जमीन जिहाद चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और सबसे दुख की बात है कि इसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सबसे दुख की बात है, सरकार जो जल, जंगल, जमीन की बात करके आई, आज वो लव जिहाद, आज वो जमीन जिहाद, इस पे काम कर रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी दुमका में जनसभा की और विपक्ष पर करारा हमला बोला। उन्होंने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की बात की और बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने की अपील की। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड को हर तरह से लूट रहे हैं। आप देखिए, यहां इतने खूबसूरत पहाड़ है, लेकिन झारखंड की चर्चा ये खूबसूरत पहाड़ों से नहीं हो रही है। झारखंड की चर्चा नोटों के पहाड़ के लिए हो रही है। चुनाव अपने सवाब पर है, लेकिन चुनाव में एक चेहरे की चुनाव में कमी दिखी। वो चेहरा है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन जनता के बीच नहीं दिखे। अब इसका लाभ एनडीए को हुआ या एनडीए गठबंधन को नुकसान हुआ, ये तो 4 जून को रिजल्ट के दिन तय होगा। पर हेमंत सोरेन की कमी एनडीए गठबंधन को खूब खली। शायद जेल में रहते हुए हेमंत सोरेन को भी इसकी कमी खली होगी, क्योंकि चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने कोर्ट से जमानत की गुहार भी लगाई है। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में चुनाव प्रचार की कमान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाली। कल्पना सोरेन ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला। 20 लाख और राशन कार्ड देने का काम किया है, हमारे गरीब गुरबा लोगों को सबको इससे जोड़ने का काम किया है। एक तरफ में बीजेपी के लोग हमारे सरकारी स्कूल, 7,500 सरकारी स्कूलों को इन्होंने बंद करा दिया। ये स्कूल बंद कराने वाले लोग हैं बीजेपी वाले। क्यों स्कूल बंद कराना चाहते हैं? ताकि यहाँ का जो बच्चा है गरीब गुरबा, वो पढ़ लिख करके ज्यादा अगर समझदार हो जाएगा तो पता चलेगा हमारे बगल में बैठेगा। आप लोगों ने हेमंत जी का विधानसभा में सुना भी होगा भाषण। आदिवासी लोगों से इतनी चिढ़ होती है इन लोगों को कि अगर हम इनके बगल में बैठ जाएं तो इनको बड़ी तकलीफ होती है। बीजेपी को लगता है कि हेमंत सोरेन के अनुपस्थित रहने से इंडी गठबंधन को लाभ हुआ। अगर वो जेल में नहीं रहते तो जनता के बीच गलत संदेश जाता। ये तो अच्छी है जेएमएम और इंडिया अलायंस के साथियों के लिए कि एक भ्रष्टाचारी को वो अपने स्टार कैंपेन में शामिल नहीं किया। अगर वो रहते तो राज्य की जनता तो जानती है कि वो किस लिए जेल के अंदर बंद है। वो सेना के जमीन, आदिवासी जमीन हड़पने के मामले में वो जेल के अंदर बंद है। तो वो जहां जहां प्रचार करते तो उनका रिएक्शन वहां की जनता और वहां के मतदाताओं को देखने को मिलता। जेएमएम को भी हेमंत सोरेन की कमी खल रही है, पर पार्टी को उम्मीद है कि जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और इसी भरोसे जेएमएम राज्य की सभी 14 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। जिस तरह से हेमंत सोरेन जी को अरेस्टिंग करके इन लोगों ने जेल भेजने का काम किया बिना वजह, इससे सभी कार्यकर्ता घर घर पहुंचकर
सभी हेमंत सोरेन बन के संगठन का काम करने का काम किया है और निश्चित रूप से जनता का अपार आशीर्वाद मिला है। कांग्रेस और राजद ने भी हेमंत सोरेन की कमी को महसूस किया। पार्टी ने कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को मोदी सरकार ने जेल में डाला है, उससे बीजेपी के प्रति जनता में आक्रोश है। गठबंधन के नेताओं ने चुनाव में मोर्चा संभाला और इसका असर भी रिजल्ट में दिखेगा। झारखंड की जनता ने हाथों हाथ उठा लिया और हर झारखंडी हेमंत सोरेन बनकर के उनके नाम पर काम किया। उसके बाद कल्पना सोरेन जी निकली, हमारे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी निकले और गठबंधन के राजेश ठाकुर जी, हमारा गुलाम मोहम्मद मीर साहब, प्रदेश के जो प्रभारी, सबको मिलकर के कंबाइंड, सत्यनारायण भोक्ता जो है आरजेडी के नेता, वो तेजस्वी यादव आए, तो एक बार मिलकर के हम लोग हेमंत सोरेन के नाम पर, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हम लोग झारखंड के पूरी इलेक्शन को लीड किया। आप देख रहे हैं कि कल्पना सोरेन जी कमान संभाल ली हैं और बहुत अच्छे से संभाली हैं। तो जो भाजपा की सोच थी कि हेमंत जी को जेल भेज करके बिना कारण का, बिना सबूत का, जब तक सब माने जुर्म साबित नहीं हुआ पहले ही जेल भेज दो, जो उनकी सोच थी वो धरी की धरी रह गई, इसमें कोई दो मत नहीं है, पर उनकी कमी तो खलेगी। दुमका में मुकाबला है बीजेपी की सीता सोरेन और जेएमएम के नलिन सोरेन के बीच और इस सीट पर दोनों ही गठबंधनों ने नया उम्मीदवार उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रुचि शर्मा, कशिश न्यूज।